इस टाइम पे सबके, हर एक ट्रेडर के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है कि निफ्टी का बॉटम कहाँ पे बन सकता है, और अगर मार्केट में ये बॉटम बनता है और जो नया मूव ऊपर जाएगा, कहीं वो मूव हमसे मिस ना हो जाए, हम कब बाइंग कर सकें, हम कब फ्यूचर ट्रेड को बाय कर सकें, हम कब अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें, या हमारे को अगर एवरेज करके कुछ नई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमारे को कौन से लेवल पे करना सही है। आज ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ कि नेक्स्ट लेवल्स की कौन सी हाई प्रोबेबिलिटीज़ है, कहाँ पर बॉटम बन सकता है, जो हमारे को वहाँ पर बहुत ही ध्यान से काम करना है। इनफैक्ट इस टाइम पे कई ऐसे चैनल्स भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो इस टाइम पे बहुत बेरिश है, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से लगातार गिरती जा रही है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि एफआईज जो है वो अपना यहाँ से पैसा जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, आउटफ्लो कर रहे हैं, अपनी कंट्री वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इस टाइम पे बनती नज़र आ रही है, क्योंकि अभी अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को घटाया है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो क्या ये हमारा पैसा जो है यहाँ से आउटफ्लो होता रहेगा, हमारे को बॉटम की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, और हमारे वेव काउंट क्या कहते हैं, किससे हमारे को एक टेंटेटिव एक एरिया, एक टेंटेटिव एक जोन, एक टेंटेटिव लेवल मिल जाए जहाँ पर हम बहुत ही अलर्ट होकर के अपनी एक नई एंट्री करना चाहे तो बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके, और ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो वीडियो को गाइस लाइक करना बिल्कुल मत बोलें, अब दोस्तों से शेयर करिए, ताकि इलीट वेव जो एक हाई एडवांस लेवल टेक्निकल एनालिसिस है वो लोगों तक पहुंच सके। तो बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने बहुत टाइम से, तब यहाँ पे मार्केट थी, वहीं से बात करते रहे कि यहाँ से हमारी ए वेव बन चुकी है, बी वेव है, देन यहाँ पे ये सी वेव है। इसके अकॉर्डिंगली ये पूरी जो एक मोनो वेव आ रही है, जो पूरी वेव आ रही है, ये पूरी की पूरी का हमारा यहाँ पे एक डब्ल्यू मार्क करा है हमने। ये एक हमारी ए बी सी का एक पैटर्न है, देन हमारे को डब्ल्यू, देन ये एक्स, और अगेन यहाँ पे हमारे को अगेन एक ए बी सी का पैटर्न जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पे ए छोटी है, बी और सी बड़ी है, एक्स होने के बाद यहाँ पे ए बड़ी है, बी होकर के भी सी हमारी ऑलरेडी चल रही है। अब ये सी वेव हमारी कहाँ तक बन सकती है, जो हमारी यहाँ पे वाई वेव को यहाँ पे कंप्लीट करेगी, और कहीं ना कहीं एक ए बी सी एक्स ए बी सी का डबल कॉम्बिनेशन का पैटर्न हमारे को यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मिलेगा। जब उसकी पैटर्न कन्फर्मेशन आएगी तब भी आपके साथ जुड़ूंगा, जहाँ पर आपको एक एक मूव आप इसके अंदर इंजॉय कर पाओ, राइड कर पाओ। मैं अपनी तरफ से पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो उसके लिए अगर जल्दी कर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं आप वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। 1 सेकंड लगेगा, अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो शायद बेल आइकन है, उसको जब तक नहीं दबाएंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को भी ये बहुत आपके मैसेज आते हैं कि सर आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती, पता लगता है कि आपकी वीडियो कब आ रही है। तो आपने बेल आइकन को नहीं दबाया, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, ऑल लिखा हुआ ऑल को क्लिक करेंगे, देन आपको सारी की सारी टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को डब्ल्यू हो चुका है, एक्स हो चुका है, वाई के अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न कहते हैं, और डब्ल्यू एक्स वाई के केस पे कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारी सी वेव चल रही है। अब सी वेव हमारी अगर देखना तो वो कहाँ तक बन सकती है, एज अ रूल डब्ल्यू वेव के नीचे आनी चाहिए, वाई वेव को ऑलरेडी यहाँ पे आती नजर आ रही है। बट अगर यहाँ पे मैं डब्ल्यू को बॉटम से लेकर के मैं टॉप तक इसको मैं मार्क करता हूँ, तो उस केस में जो हमारा पहला लेवल है वो है 1.38%। यहाँ तक मार्केट आएगी तो कहीं ना कहीं हमारा पहला लेवल है, जहाँ से हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे को 1-2 देखने को मिले, अगेन थर्ड की 1-2 भी मिल चुकी है, थर्ड में हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो इनफैक्ट ये वाला लेवल तो मैं ब्रेक होता हुआ यहाँ पे देख ही रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा मेन लेवल है, जो ज़्यादातर मार्केट जो है वो यहाँ तक आने के बाद अपना एक सपोर्ट क्रिएट कर लेती है। अगर यहाँ पे मार्केट आती है 21,700 के आसपास, तो यहाँ पे एक अच्छा हमारे को सपोर्ट मिल सकती है, एक हमारे को यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक बार के लिए 1.618 के आसपास आकर के मार्केट कहीं ना कहीं अपना बॉटम क्रिएट यहाँ पे कर सकती है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरी हमारी 1-2 हो चुकी है, देन थर्ड की हमारी थर्ड जैसे चल रही है, तो थर्ड भी हमारी यहाँ क्लियर हो, 4th 5th हमारी यहाँ तक क्लियर हो सकती है। और जैसे कि आपके साथ मैंने लाइव सेशन में एक बार आपसे डिस्कस किया था कि ये वाली जो कैंडल है हमारी 4 जून की, ये एक अपना में बहुत मतलब आप कह सकते हो लिक्विडेशन वाली कैंडल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके इसका स्टॉप लॉस हिट करने से भी हमारे को यहाँ पे एक बॉटम दिख सकता है। तो मे बी यहाँ से हमारा ये 3 लेवल निकल के आ रहे हैं। तो पहला लेवल है, ये तो ब्रेक होना ही वाला है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
बट 61% को हम अपना यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ से मार्केट अपना मोमेंटम टर्न करती है देन हम अपसाइड के लिए जाएंगे, नहीं तो अभी भी हमारा डाउन साइड के लिए ही पैटर्न चल रहा है। अब हम बात करते हैं क्या यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कौन सा लेवल ऐसा होना चाहिए जिससे हम ये पता लग सके कि हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई है या फिर हमारा एक नया ऊपर ट्रेंड का मूव जा रहा है या अपसाइड का मूव जा रहा है, तो हम उसको कैसे उसको कैच कर सकें। तो उसके लिए गैस ये वाला जो लेवल है, ये वाला पॉइंट, जब तक ये लेवल के ऊपर हम नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ पर बाइंग साइड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वेव है, देन ये सेकंड वेव है। तो इस कंडीशन में हमारा इसके ऊपर आना तो मतलब ही नहीं है। अगर इसके ऊपर आएगा तो देन कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने लेवल्स को दोबारा आइडेंटिफाई करेंगे, दोबारा देखेंगे कि पैटर्न क्या बन रहे हैं। बट फिलहाल अभी जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, अब इसका स्टॉप लॉस के साथ भी हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है वो स्टिल अभी भी हमारा डाउन साइड की है। जब तक ये लेवल हिट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, तब तक हम अपसाइड की तरफ काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नीचे आता है वो देखेंगे ये वाला लेवल तो खैर ब्रेक हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 22,300 वाली। उसके बाद भी हमारे को ये नेक्स्ट लेवल ये जो है 21,700 का मिलेगा, या फिर अगर ये लिक्विडेशन के लिए जाएगा देन ये लेवल को हिट कर सकता है, नहीं तो हमारे को यहीं से भी हमारे को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा लेवल हो गया। जब आप डब्ल्यू को टॉप से लेकर यहाँ तक मार्क करेंगे तो डब्ल्यू से 1.618 तक की हमारा एक जोन है, एक लेवल है, जहाँ पर आकर के निफ्टी अपना बॉटम क्रिएट कर सकता है। और सेकेंडली जो सबसे मेजर बात है वो ये है कि यहाँ पर हमारे डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न के वेव पैटर्न भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा बॉटम लग सकता है। अब जैसे कई लोग कह रहे हैं यहाँ पे हमारा टॉप लग चुका है, अगर यहाँ पे हमारा टॉप लग चुका है देन उस कंडीशन में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी फर्स्ट वेव यहाँ से गई है, सेकंड यहाँ से गई है, थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ हमारी इस तरीके से यहाँ पे हमारे को जाती हुई मिली है, राइट। अगर यहाँ पे हमारी फिफ्थ वेव हमारे को यहाँ पे जाती हुई मिल रही है देन इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे हायर डिग्री का ये वाले लेवल का भी 1 देन 2 देन 3 देन कहीं ना कहीं 4 करके फिफ्थ वेव हमारे को अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो अभी भी हमारे पास जो है अपसाइड का मोमेंटम पेंडिंग है। तो जैसे यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आएगा देन हमारे को यहाँ पे हमारा जो राम बाण है, एक तो हमारा इलेट वेव जो हमारे को गाइड करेगा ही करेगा, साथ में जैसे यहाँ से हमारे को पैटर्न कंफर्मेशन देगा तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट को ये पॉजिटिव करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये भी पता लगेगा यहाँ पर अब बायर्स मार्केट के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पर नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा करके अपसाइड पे काम करना है, क्योंकि ये जो एनआरटी कंसेप्ट है ये आपको प्रॉपरली बताता है कि आपके यहाँ पे बायर्स कब एक्टिव है और सेलर्स कब एक्टिव है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसने एक बार भी आपको बाइंग का सिग्नल नहीं दिया, इनफैक्ट अगर यहाँ से ऊपर गई है देन उसके बाद भी आप देख रहे हैं लगातार मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो उस टाइम पे हमारे को यहाँ पर डाउन साइड का ही हमारे को पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करता था जो आपको एक डिसीजन लेने के लिए। तो फिलहाल अभी हमारा वाई वेव के लिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ पे टर्न करेगा देन हम वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे वेव काउंट पूरा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो रहा है। सेकंडली मैं एनआरटी लगा करके देखूंगा क्या यहाँ पे बायर्स हमारे एक्टिव हो चुके हैं, क्या मार्केट को अब यहाँ पे बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। देन कहीं ना कहीं हम एक डिसीजन पर पहुँचेंगे कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मोमेंटम हमारा जो है वो शुरू हो चुका है, या अब यहाँ पे नया टॉप बनने के लिए भी यहाँ से मार्केट अब यहाँ से जा सकती है। तो फिलहाल अभी मैंने आपके साथ ये वाला सिनेरियो भी शेयर करा जिसके अंदर भी अभी भी हमारा अपसाइड का डी हुआ है, और अगर मैं ये वाली की बात करूँ तो भी हमारा अपसाइड का डी हुआ है। तो अभी हमारे को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, चाहे यहाँ पे एफएस माल बेच रहे हैं कोई इशू नहीं है। आने वाले टाइम में जब आप देखेंगे कि अब वो पलटी मार लेंगे, फिर अब वहाँ पर आपको सुनाई देगा कि एफएस भी अब यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट को कई बार उस गवर्नमेंट को भी खुश करते हैं, कई बार वो इस जगह भी खुश करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर भी पैसा कमाना। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैसा जो है डिप्लॉय करेंगे और अगेन उसके अंदर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको जो है धंधा प्यारा है, सबको ही अपना बिजनेस प्यारा होता है। तो वो देखते हैं कि हमारे को अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ज़्यादा है। जैसे यहाँ से अपनी करेक्शन खत्म करेगा निफ्टी, देन आप देखना आपको इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, काफ़ी तेज़ी से गैप अप्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपको दोबारा इंडिया में आती हुई देखने को मिलेगी। स्टॉक्स के अंदर भी बहुत अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे, ज़बरदस्त तरीके से वो काम करेंगे, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ से नीचे आ रहा है और आपके पास अगर एक्स्ट्रा फंड है जो आपके किसी काम का नहीं है, मतलब आप उसको छेड़ते हैं तो आपको कोई यूज़ नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो वाले फंड को आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप एवरेज ऑन करते हो यहाँ पर अपनी स्टॉक्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो स्टॉक्स हैं वो अपने 50-60% की यहाँ पर करेक्शन ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो ये बहुत राइट टाइम है एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कहते हैं कि जब भी मार्केट गिरती है तो हमारे को बाइंग करनी होती है, बट ये कहाँ पे करते हैं, जब एक ऐसे लेवल पे आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट अब यहाँ पर और नीचे जाने के लिए पावर नहीं है, एक वीकनेस दिखा रही है, देन हम वो स्टेप पर एक्शन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो वेव काउंट है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। हमारी डायरेक्शन अभी डाउन की है, जब तक ये लेवल को हिट नहीं करता, और तब तक हम यहाँ पर अपना विज़न जो है वो डाउन साइड का ही रख करके प्लानिंग कर सकते हैं।
पर जैसे ही हमारे वेव काउंट कंप्लीट होंगे, हमारे को बायर्स एक्टिव का पता लग जाएगा, देन हम दोबारा यहाँ से अपनी अपसाइड के डायरेक्शन में काम करेंगे और फिर अपसाइड की तरफ बुलिश सबसे पहले हम ही होंगे, ताकि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखें।